श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जो कि मे भी आपको याद होंगे लेकिन इस डेरिवेशन में यूज होंगे और वो बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है जो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज हमारा होता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, T1 से T2 तक लिमिट लगती है, जो कि टोटल चार्ज होता है। और एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमको कॉस पाई की वैल्यू -1 याद होनी चाहिए, कॉस जीरो की वैल्यू 1 याद होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बेसिक्स आपको आने चाहिए। डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपका एक परम कर्तव्य होता है इस पार्टिकुलर डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन इंग्लिश लिखना। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। एवरेज वैल्यू अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस होता है और ये वाला हमारा माइनस होता है। तो हम कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं? तो हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे हाफ साइकिल के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो निगेटिव हाफ साइकिल हो। ठीक, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे या तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। मान लिया हम कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक, तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में देखेंगे तो टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से T/2। बहुत अच्छा, एक चीज़ तो हमको ये पता चल गई। अब हमको निकालना क्या है भैया? एवरेज करंट। तो एवरेज का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज। अगर करंट की बात करें तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सिंपल सा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, आई डी टी, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हमारा कितना लगा हाफ साइकिल में, T/2। तो हम यहाँ से इतना रख लिए। अच्छी बात भाई। अब यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा लिमिट। कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से T/2 तक। क्योंकि ध्यान से देखिए तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है भैया? 0 से, और कहाँ तक जाना है? T/2 तक जाना है। ठीक ना? तो ये हमारा वहाँ पे लिमिट लग जाएगी। बात यह है कि हम 0 से T/2 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है? T। लेकिन अब बात आई कि यहाँ पे I भी है और T भी है, लेकिन वेरिएबल एक ही हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, आप जैसे महान ज्ञानी को ये फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट का याद ही होगा। मान लीजिए हम I इक्वल टू क्या रख लिए, I0 साइन ओमेगा टी, जो कि अल्टरनेटिंग करंट का ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला भैया हम उठा करके इस इक्वेशन में रख दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ I की जगह क्या रख दिए? I0 साइन ओमेगा टी, और ये हमारा dt जो पहले से था ही, और लिमिट हमारी 0 से T/2 पे, और ये हमारा क्या आ गया? T/2। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कह सकते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t हो जाएगा, और ये हमारा I0 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 से T/2 एंड साइन ओमेगा टी dt। और आप जैसे महान गणिताचार्य को ये इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं भी आता है तो देख लीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा, यानी जितना भी इनपुट के अंदर हो, लेकिन उससे पहले क्या लग जाता है? माइनस। अच्छा, एक चीज और हमको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन के समय। अगर t के बगल में जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाता है? डिवाइड में चला जाता है। ये कुछ अपने गणित के नियम है, और ये लिमिट कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाती है। अब यहाँ ओमेगा है और ये t है, तो हम ओमेगा को t के टर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला ओमेगा हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। 2I0 डिवाइडेड बाई टी इंटू 1/ओमेगा, माइनस कॉस बचा हमारा, और ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 पाई/टी इंटू ये हमारा स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। अब क्या करें? कुछ नहीं भैया, आई एवरेज इक्वल टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी खोपड़ी लगानी पड़ेगी।
दिमाग है ना। यहाँ भी ओमेगा की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 पाई बाई टी करेंगे तो ये टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। अब हमारा यहाँ कुछ नियम होते हैं अपने गणित के, ये लिमिट यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये आया हमारा कॉस 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी बाई 2। 2 ने 2 को प्रणाम किया, टी ने टी को प्रणाम किया, अच्छी बात। अब फिर बीच में क्या लगाना, नियम है माइनस, एक माइनस ये है, एक नियम के कारण माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस। अब ये थोड़ा सा गणित का कॉन्सेप्ट है, ठीक, जितने भी मैथज्ञ हैं तो उनको तो आ रहा होगा, जितने बायोतज्ञ हैं उन्हीं को में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कोई नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स आप देख लें, अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट करिए, उसको भी हम निराकरण करेंगे भैया, इंटीग्रेशन भी समझाएंगे। तो यहाँ से कॉस ये है 2 पाई बाई टी, इंटू टी की जगह क्या रख दिए हम, 0। यहाँ पे ये टी ने टी को प्रणाम किया, ये 2 ने 2 को प्रणाम किया, यहाँ से आया आई नॉट डिवाइडेड बाई, आई हमारी आई एवरेज। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, माइनस कॉस पाई, यहाँ से क्या बचा, कॉस 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एवरेज आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, है ना। ये कॉस पाई की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 की तो +1 हो बाई होप करती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो हमारा ये आ जाएगा 0.637 आई नॉट। ये वाला हमारा किसके लिए आया, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली अगर हम निकालें फॉर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, आई एवरेज, बस कुछ नहीं बेटा, यहीं पे क्या लग जाएगा, -2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। क्या हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ भाई, एक तो डेरिवेशन किए हो ना, एक डिराइव किए हो तो दूसर के लिए काहे लिए रोना भैया, लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें फॉर वोल्टेज के लिए, तो करंट के लिए था, तो वोल्टेज के लिए भी हम लिख सकते हैं, V एवरेज हमारा हो जाएगा 2V नॉट डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू 0.637 V नॉट। ये किसके लिए है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, आप यहीं पे माइनस लगा देंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम का भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।